उसके बाद है अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट। हमने ह्यूमन के बारे में बात की, अर्थ पे भी इसको सेम यूज़ किया जा रहा है। टू रीड ऑल द डीएनए कंटेंट इन ईच ऑफ द वर्ड्स नॉन एनिमल, प्लांट और फंगल जो ऑल ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो जितने भी फंगल स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं अर्थ में, जितने हमने ह्यूमन का अलग से बनाया, लेकिन इन सारी प्लांट्स, एनिमल्स, फंगल स्पीशीज़, इनके लिए अलग से हम एक डीएनए कंटेंट का वो बनाएंगे। दैट इज़ इसमें फिजिकल सैंपल वुड बी स्टोर्ड फ्रोजन इन लिक्विड नाइट्रोजन, और इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो हम जैसे बात कर रहे हैं, हम डीएनए सैम्पलिंग करेंगे, तो हम इनके जो सैंपल्स हैं वो कहाँ रखते हैं? दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनके सैंपल्स को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, जिसमें कि ये फ्रीज रहते हैं और ये ख़राब नहीं होते हैं। सो मल्टीपल फैसिलिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड, अब जैसे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं around the world, इसमें repository of digitized information would be created. So this database will improve scientific research and supporting environmental conservation initiatives. तो इसके तरह ही एक प्रोजेक्ट स्टेम सेल का भी है, जैसे जो एम्ब्रियो के जो स्टेम होता है फर्स्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, तो उसको भी हम प्रिजर्व करके लिक्विड नाइट्रोजन में या अदर और फैसिलिटीज़ में रख सकते हैं। तो वो जो फर्स्ट सेल होता है बेबी के बर्थ का, वो हम ऑल ओवर लाइफ यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हमें उस तरह को कोई सेल बनाना है या फिर उस तरह की डीएनए सीक्वेंसिंग करवानी है, तो हम उस एम्ब्रियो के जो सेल से उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत ही कॉस्टली होता है, लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ ये हैं। उसके बाद है इंडिजीन इनिशिएटिव्स, तो ये भी इंडिया का ही है, बाई CSIR फॉर फ्री मैपिंग ऑफ होल जीनोम ऑफ ए पर्सन। तो इसमें टेस्ट किया जाता है द पॉसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ स्कैनिंग मल्टीपल जीनोम्स, अंडरस्टैंडिंग द वेरिएशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स लिंक्ड विद डिजीज़। अगर डिजीज़ पर्सन की हम करेंगे तो उसके हम उनको लिंक करके देख सकते हैं किस तरह से डिफरेंस है। तो आउटकम्स इसमें काफ़ी हेल्प करेंगी फॉर द एप्लीकेशंस इन प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव मेडिसिन। हम पहले ही मेडिसिन दे देंगे, जैसे पोलियो है, इस तरह की जो बीमारियां हैं पहले ही वैक्सीन दे देते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई वायरस आता भी है तो बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं, तो उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर इस तरह से ह्यूमन की डीएनए सैम्पलिंग को पहले से ही हम समझ लेंगे और उस तरह से हमें पता होगा कि ये डिजीज़ होने का प्रोन इसका खतरा हो सकता है इस तरह की डीएनए सैम्पलिंग में, तो हर पर्सन को पता होगा कि मेरी डीएनए में जीन जो है कोड वो कैसा है, तो इस तरह की डिजीज़ेज आपको होंगी फर्दर। तो एक बायोडाटा एक तरह से मिल सकता है, तो उसमें पहले से ही हम उसको उस तरह की प्रिवेंटिव मेडिसिन दे सकते हैं या फिर जो प्रिडिक्टिव मेडिसिन हो सकती हैं, जिससे कि फास्टर, रिलायबल और एफिशिएंट डायग्नोस कर सकते हैं हम किसी भी जेनेटिक डिजीज़ का, जो जीन्स के थ्रू जैसे मदर से बेबी को जाती हैं कुछ बीमारियाँ, जैसे लीवर से रिलेटेड हो गई या फिर अदर जो भी जेनेटिक डिजीज़ रहती हैं, तो वहाँ पर इसका काफ़ी यूज़ हो सकता है। उसके बाद है 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। जैसे एशिया का भी हमने बताया कि एशिया का अलग से हम कर रहे हैं कि एशियंस में तो ये नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर ने इसको इनिशिएट किया है, और साइंटिस्ट इसमें मल्टीपल कंट्रीज़ के हैं और इंडिया के भी साइंटिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू सीक्वेंस द होल जीनोम ऑफ 1 लाख जो है 100 के हमने बताया, तो 1 लाख एशियंस के जीनोम की सीक्वेंसिंग हम कर रहे हैं, जिसमें से इंडिया के भी 50,000 पर्सनस इंक्लूडेड हैं, टू एक्सेलरेट द प्रिसिशन मेडिसिन एप्लीकेशंस इन एशियन पॉपुलेशन। क्योंकि एशिया का रीजन अलग है, यूरोप का अलग है, तो एशियंस का अलग से बनाने की इसलिए भी ज़रूरत पड़ी बिकॉज इट इज़ अ जियोग्राफिकल द डिफरेंस हेयर। एंड दिस सीक्वेंस ऑफ दीज इंडिविजुअल जीनोम्स विल बी पेयर्ड विद सी माइक्रोबायोम। हम माइक्रोबायोम के बारे में भी फर्दर पढ़ेंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो ये प्रोजेक्ट अलाउ करेगा डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीजेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ लोकल एंसेस्टर्स लिंकेजेस एंड ऑल्सो लेवरेज ऑन बिग डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब हम ये इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, जीन्स, डीएनए, इनकी एडिटिंग, सीक्वेंसिंग और इनको चेंज करना, तो इसमें सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक साइंस या मेडिसिनल नॉलेज ही नहीं यूज़ होती है, इसमें कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा रोल है इसको लिंकेज करने के लिए, बिकॉज बिग डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं है इवन इन बायोटेक्नोलॉजी। सो आज के लिए हम यही तक रखते हैं वीडियो को। सो